बारिश में तबाह हुआ था वो कहाँ तक पहुँचा है, कितना बन चुका है, कितने परसेंट बन गया है, कितना परसेंट रहता है, कितना और मज़ीद जो है उसमें पैसे दरकार होगा? देखिए, कराची की मेजर शाहराएँ जो ख़राब हुई थी हालिया बारिशों के बाद, उसको रिहैबिलिटेट करने का फ़ैसला किया गया था। बल्दिया उज़्मा कराची और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिंध हुकूमत का उसको लीड कर रहा है। कुछ पैसे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दिए गए और कुछ पैसे केएमसी को दिए गए। उसके ऊपर काम चल रहा है इस वक्त। हमारा टारगेट ये है कि 31 दिसंबर तक हम जो कराची की मेजर शाहराएँ हैं उनको रिहैबिलिटेट कर दें ताकि वो मोटरेबल हो सके। और आपको इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कराची के सातों अजला में बिला तफरीक काम होते हुए नज़र आ रहा है। जो तनकीद करने वाले हैं, जिनकी ऐनक बुक्स वाली है, वो शायद कुछ और बात करने की कोशिश करें, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि काम हो रहा है, काम होता हुआ नज़र आ रहा है। पैसे आपको मिले थे? आप देखिए, अब लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को गालिबन कोई 1.5 अरब रुपए दिए गए थे और बल्दिया उज़्मा कराची जो है तकरीबन कोई 3.5 अरब रुपए इस वक्त खर्च कर रही है। 2.5 अरब रुपए के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है और मज़ीद 1 अरब रुपए के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ क्लिक मंसूबे के तहत तकरीबन कोई 4.25 साढ़े 4 अरब रुपए को और मुख्तस किया गया, जिसकी अभी प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को फाइनलाइज किया जा रहा है। जैसे ही वो फाइनलाइज हो जाता है उसके बाद उसके ऊपर भी काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। टारगेट हमारा ये कि जो मेजर शाहराएँ हैं उनको 31 दिसंबर हमने टाइम रखा है कि उनको हम रिहैबिलिटेट कर पाएँ। मैंने सुना है कि कुछ लोग इस फैसले के ख़िलाफ़ अदालत भी गए और अदालत ने शायद कोई ऑर्डर भी पास किया है। तो मैं मौजूद अदालत से भी रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि मुश्किल टाइम है, हुकूमत हद्दुल इम्कान कोशिश कर रही है कि तमाम ट्रांसपेरेंसी के साथ। बिल जो था, जो आपने यूटिलिटी के इलेक्ट्रिक किया था, क्या आप किसी और के थ्रू आप करना चाहेंगे? अभी तक मौजूद अदालत ने कोई फ़ाइनल फ़ैसला नहीं दिया। अभी तक वो एक हुक्म इम्तना है, एक इंटरिम ऑर्डर है। जब तक वो फाइनलाइज नहीं होता तब तक मैं इस फैसले को तर्क नहीं कर सकता। मैं आज भी समझता हूँ कि अदालत ने फ़ैसला गलत किया, अदालत को फ़ैसला नहीं करना चाहिए था। किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे में टैक्स लगाना किसी भी जो कानूनी इदारा है उसका हक है, एज़ लॉन्ग एज़ कानून उसको इस बात की इजाज़त देता है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट केएमसी को इस बात की इजाज़त देता है कि वो टैक्स लगा सकती है और आज से नहीं, कई दिहाइयों से वो टैक्स लगा हुआ था। मुख्तलिफ अदवार में वो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था। सिर्फ हमने तब्दीली ये की कि बजाय इसकी कोई प्राइवेट आदमी या प्राइवेट कंपनी टैक्स इकट्ठा करे, हमने के इलेक्ट्रिक के ज़रिए टैक्स इकट्ठा करने का फ़ैसला किया। क्यों? क्योंकि के इलेक्ट्रिक के साथ ट्रांसपेरेंसी हो पाएगी, पैसों की खुर्द-बुर्द नहीं हो पाएगी। वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो भी पैसा के इलेक्ट्रिक के अकाउंट में आएगा वो अकाउंट फॉर होगा, उसको कोई छुपा नहीं पाएगा, उसको पोशीदा कोई नहीं रख पाएगा। इसलिए हमने फ़ैसला किया था और बड़ी दिल जान के साथ मेहनत करके मैंने ये फ़ैसला करवाया था। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि कुछ लोग जो नहीं चाहते कि कराची के बल्दियाती इदारे अपने पैरों पर खड़ा हों, जिनका टारगेट ये है कि शहर के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना हो, उन्होंने इस मामले को रोकने की कोशिश की, उन्होंने अदालत का रुख किया और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि अदालत ने फ़िलहाल इस मामले को रोक दिया। एमकेएम जो है वो आपसे क्या अलग होने जा रही है? एमके मेरे साथ तो नहीं है। पीपल्स पार्टी? एमकेएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत में शराकतदार है और वफाकी वजारतें उनके पास हैं। वो वफाकी हुकूमत के साथ काम कर रही है। सिंध हुकूमत का एमकेएम इस वक्त हिस्सा नहीं है। तो मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। बल्दियाती इंतखाबात जो है वो खाइफ थी, आप पे प्रेशर भी था कि बल्दियाती इंतखाबात डिले किए जाए, वो अब नई तारीख उसका आ गई है। तो अभी भी वो मेरे ख्याल से एमकेएम नहीं चाहेगी कि जो है वो इसका जवाब आपको एमकेएम से मिल सकता है। पीपल्स पार्टी को आप पे कितना प्रेशर है एमकेएम? कोई प्रेशर नहीं, हम तो कानून के मुताबिक चीज़ें कर रहे हैं। हमारा जेन्युइन कंसर्न था कि अगर हालात साजगार नहीं है इलेक्शन के लिए, अगर आपके लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे मौजूद नहीं हैं जो कि लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें, तो फिर जब इलेक्शन होगा और जो पार्टियां इलेक्शन हारेंगी वो उस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम समझते थे कि इलेक्शन तब होना चाहिए जब वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन विद रिगार्ड्स टू सिक्योरिटी पर्सनल आपकी अवेलेबल हो। मुर्जा भाई ये बताएं कि कल्चर डे सिंध टीवी नेटवर्क हर साल जो है वो सिंध की सकाफत का दिन मनाती है। आप कैसे देखते हैं कल्चर डे के हवाले